तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इसके मेन एप्लीकेशन क्या है। साथ ही साथ में हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैसा होता है वो भी देखने वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, कैसा होते कैसे बनाते हैं वो सारी चीज़ हम स्टडी करने वाले हैं। तो जैसे कि ये सारी चीज़ बात करने वाले हैं तो पहले शुरू करते हैं पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने स्टार्टिंग में देखा था एक पॉइंट चार्ज ऐसा होता है, एक क्या होता है, एक प्लस, अगर एक पॉजिटिव चार्ज ऐसा होता है तो इसके सराउंडिंग में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं। और उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्टोरियल वे में, इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम ऐसे बना के उसको दिखाते हैं, डन, ऐसे हम बना के दिखाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये बातें क्लियर है। अब देखो, सपोज कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज अगर मैं यहाँ पे इस P पॉइंट में एक पार्टिकल को रखूँ, P पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज दैट इज़ Q0, बहुत ही छोटा एक चार्ज को रखूँ, बराबर। तो ये क्या करने वाला है, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है। ये बातें क्लियर है, डन। और ये कितना होता है, E/Q होता है। यह बातें क्लियर है। और हमने देखा था यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, अगर तुमको याद हो, एक बार मैं लिख के दिखाता हूँ बस खाली। ये क्या होता है तुम्हारा, फोर्स, दैट इज़ फोर्स अपॉन, देखो यहाँ से अगर तुम E निकालो दैट इज़ फोर्स अपॉन चार्ज। तो इन दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, देखो यहाँ पे E/Q0, ठीक है, इस चार्ज पे लग रहा है फोर्स। तो इन दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, देखो एक बार, दैट इज़ 1/4πε0। ये सपोज सोर्स चार्ज Q है तो Q डिवाइडेड बाई Q इंटू Q0 अपॉन ये जो डिस्टेंस है, सपोज से R डिस्टेंस, दैट इज़ R², बराबर। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, डन। और ये क्या है, फोर्स मैंने लिखा, फोर्स, ये पूरा फोर्स का वैल्यू है। इसका मैग्नीट्यूड भी हमें लिख देना है, दैट इज़ इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, R21 यूनिट कैप के टर्म पे। तो R21 ये मैंने लिख दिया, फोर्स डिवाइडेड बाई मुझे क्या करना है, फोर्स। देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज होता है ना, कि कौन सा चार्ज पे निकाल लो, दैट इज़ Q0 पे। तो हमने फोर्स यहाँ पे लिख दिया, इन दोनों चार्ज के बीच में अगर R डिस्टेंस है तो इतना फोर्स लगेगा, 1/4πε0 Q0 अपॉन इनका डिस्टेंस R², और साथ में डायरेक्शन वेक्टर R21 की इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, डिवाइडेड बाई मुझे क्या कर देना है, Q0 चार्ज से डिवाइड करना है। तो Q0 कट जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, 1/4πε0 Q अपॉन R², और यहाँ पे यूनिट वेक्टर R21 की इस डायरेक्शन में लगने वाला है। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। ये था एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इट कम टू द लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब हम क्या मानते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी में हम कोई भी एक लाइन को इतना छोटा कर दिया कि उसके अंदर बस एक ही चार्ज, मतलब एक ही एटम आ सकता है। इन द केस मान लो कि इस तरह Na ऐसे कुछ एटम्स आएंगे, ठीक है, एक ही लाइन में एटम्स आएंगे, सिंगल लाइन में। तो सिंगल अगर सब में अगर प्लस चार्ज रहेगा तो क्या ऐसा कुछ दिखाएंगे हम। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कुछ ऐसा दिखता है, डन। एक लाइन है, लाइन के ऊपर क्या है, खाली प्लस चार्जेस हैं, डन। एक लाइन है, लाइन के ऊपर खाली प्लस चार्जेस है। या फिर मान लो कि एक एटम का है जिसके अंदर खाली क्या है, प्लस चार्ज है। तो ये क्या होता है हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी। और ये एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे घर के सामने जो वायर होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का वायर, तो वो होता है। और आपको पता है वो वायर कितना लंबा होता है, पावर हाउस से कितना दूर तक जाता है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक है, कंडक्टिंग वायर। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। अब देखो, अब हमें ढूंढना है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हमें पता है हम खाली एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, पूरा एक लाइन ऑफ चार्ज है, तो यहाँ हम नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए हमने इसको शॉर्ट करने के लिए हमने एक टर्म निकाला, दैट इज़ लीनियर चार्ज डेंसिटी। ध्यान दे के सुनते रहना। इसलिए हमने यहाँ पे एक टर्म निकाला, उसका नाम क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसे हम लिखते हैं लैम्डा से, और ये हमें बताता है कि कितना चार्ज, टोटल कितना चार्ज प्रेजेंट है, टोटल कितना चार्ज प्रेजेंट है पर यूनिट लेंथ में, डन। टोटल कितना चार्ज प्रेजेंट है पर यूनिट लेंथ में, ये क्या होता है हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी। टोटल इस वायर पे कितने चार्ज प्रेजेंट है हमें नहीं पता, दैट इज ए बिग अमाउंट Q अपॉन पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर पे। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब हम इस पे अप्रोक्सीमेशन क्या कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि हम इतना छोटा सा एक लेंथ ले रहा है, देखो इतना छोटा सा एक लेंथ ले रहा है कि एक ही एटम उसमें आ रहा है, लेट्स से DL, एक छोटा सा लेंथ लिया। देन लेंथ DL में हमारा कितना चार्ज होगा बताओ, लेंथ DL में कितना चार्ज होगा, अगेन लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, दैट इज Q अपॉन DL। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो यहाँ से हमारा चार्ज कितना आएगा, एक लेंथ पे, एक छोटा सा लेंथ जिसमें एक ही एटम है, तो उसमें चार्ज कितना आ जाएगा, दैट इज Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू DL।
यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो, अब हमने पता चल गया कि हमने एक छोटा सा लेंथ लिया है, लेट से dl यहाँ पे, और मैं इससे निकालना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट जो कि r डिस्टेंस में, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। डन। तो अगेन अभी मुझे चार्ज पता चल गया ना, इस पर्टिकुलर छोटा सा लेंथ पे कितना चार्ज है। तो अभी मैं इस फॉर्मूले को लगा सकता हूँ, क्यों? क्योंकि अभी इतना मैंने छोटा ले लिया कि हमारा मानना है कि वहाँ पे जस्ट एक ही चार्ज है। तो अभी मैं इस डिस्टेंस पे निकाल सकता हूँ तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किस फॉर्मूले से निकालेंगे? यही फॉर्मूला, E इजिकल टू क्या था, 1/4πε0 Q। Q क्या होता है? चार्ज होता है। चार्ज किस में? यहाँ पे एक चार्ज था, इस पर्टिकुलर रीजन में कितना चार्ज है, दैट इज लैम्डा dl डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस r², और एक डायरेक्शन क्या रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इस डायरेक्शन में r21 यूनिट कैप। तो इस डायरेक्शन में r21 हमने लिख दिया यूनिट वेक्टर के टर्म पे। अब देखो ये क्या आया, एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आया ना, ये वाला क्या है, एक छोटा सा लेंथ से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ठीक है, छोटा सा लेंथ पे छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आया। पूरा अगर निकालना है तो हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट। तो इसको जब मैं इंटीग्रेट, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो देखने में कुछ ऐसा होगा, इस तरह छोटा छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल के सबको जोड़ दिया, हमें टोटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, इजिकल टू इंटीग्रेशन 1/4πε0 लैम्डा dl अपॉन r² r21। ये रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और ये रहेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी इंपॉर्टेंट बात, इसको आप अगर आगे कैलकुलेट करते हो तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है पता चल जाएगा, लेकिन हम इस फॉर्मूले से आगे कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव है जो कि हम गॉस लॉ में पढ़ेंगे, उसको यूज़ करके हम इजीली इवेल्यूएट कर सकते हैं। और ये वाला इक्वेशन हमें निकालना काफ़ी टफ होता है, ठीक है, हमें पर्सनली काफ़ी टफ लगता है, तो हम हमेशा ऑल्टरनेट पे जाने वाले। डन। और आपको एग्जाम में खाली यही पूछने वाला है कि इसमें कितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, बस बताओ। ये नहीं बोलेगा कि इस तरीके से निकालो या गॉस के तरीके से निकालो। तो ये बातें क्लियर है। तो इसको आगे अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल लाइन पे, जो टोटल लाइन है वो इस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बना रहे हैं। ये बातें क्लियर है। अब देखो इसका इलेक्ट्रिक जो होता है ना तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके कैसे बनाते हैं। अब देखो तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये क्या करेगा, अपने चारों डायरेक्शन में रेडियली ऐसे करके यहाँ बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ बनाएगा। ये चार्ज क्या कर रहा है, अपने चारों तरफ, जैसे ए वाला एक चार्ज था, जैसे ऐसे ऐसे बनाया, अगर ए वाला चार्ज अभी ऐसे बैठा है, इस तरह चिपक के बैठा है, तो यहाँ एक चार्ज बैठा है, तो ए बना लेगा ऐसे 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 फूल के जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड। डन। ये जो नीचे वाला है कैसे बना लेगा, ऐसे 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 करके इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेंगे अपने, बराबर। और ये वाला, ये जो रहेगा ये भी बनाएगा, ये वाला कैसे बना लेगा, ऐसे ऐसे करके। डन। ऐसे ऐसे करके बना लेंगे। अगर आपको समझना है कि ये कैसा होगा देखने में, तो आप समझ सकते हो कि एक रॉड है, इसके बगल से क्या हो रहा है, जो ब्रश होता है ना, जैसे टूथ ब्रश होता है ना, उसमें से जो दागी निकलता है ना, दाढ़ी जिससे हम दांत को घिसते हैं, तो सारे दाढ़ी इसमें से निकल रहे हैं। एक गोल है ना, इस गोल के चारों तरफ से वो दाढ़ी निकल रहा है, ठीक है, एकदम पूरा गोल हो गया, वो दाढ़ी निकल रहा है। तो वो जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा, यही रहेगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन। आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी कब हम यूज़ करते हैं, जब एक बहुत सारे एक स्ट्रेट वायर पे सिंगल चार्ज प्रेजेंट हो, क्योंकि बहुत ही छोटा होता है, वो हम यूज़ करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, और यही मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी यही मेन इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में यही देखने, स्कूल में यही देखने मिला होगा, और इससे हम चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसे यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव गॉस थ्योरम है। अब आ जाते हैं सेम एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हमें मानना कैसा होता है कि हमारे पास एक प्लेट है, अगेन इस प्लेट में कितने एटम्स हो सकते हैं, सिंगल एटम। आया बात समझ में? तो सिंगल एटम है तो सिंगल चार्ज बनाएंगे ऐसे ऐसे करके, सिंगल चार्जेस है इसके ऊपर। डन। एक प्लेट है। डन। अब देखो ये कुछ हो गया। अब ये कितना प्लेट है, इनफाइनाइट प्लेट है, आपको नहीं पता इसका एंड कितना है, कहाँ पे एंड है आपको नहीं पता, तो इनफाइनाइट प्लेट है। तो इस केस में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ, सपोज इस पॉइंट पे जो कि इससे एक r डिस्टेंस में है, तो मैं निकालना चाहूँ तो ये पूरा इसमें ये क्या सारे चार्जेस इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। हमें क्या चाहिए, कोई एक छोटा सा चार्ज चाहिए। अगर आप तुम देखो अगर एक पेपर होता तो पेपर के ऊपर सारे चार्जेस है ना, तो इस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, एरियल चार्ज डेंसिटी। क्या यूज़ करने वाले, एरियल चार्ज डेंसिटी। तो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि पूरा पेपर पे चार्ज है, पूरा पेपर का चार्ज इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करने वाला है, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमने यूज़ किया एरियल चार्ज डेंसिटी को। इसको हम लिखते हैं सिग्मा से। ये क्या होता है, कितना चार्ज प्रेजेंट है इस टोटल एरिया पे। डन।
अभी मैं क्या मानता हूँ, मैं एक इतना छोटा सा एरिया मानता हूँ, जिस एरिया में इतना छोटा एरिया, जिस पर्टिकुलर एरिया पे खाली एक ही चार्ज आ जाए। तो लेट dA इज़ द स्मॉल एरिया, इतना छोटा एरिया है कि इस एरिया पे क्या आएगा, खाली एक ही चार्ज आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर में कितना आएगा चार्ज डेंसिटी, इज इक्वल टू Q इंटू dA। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो इस छोटा सा एरिया पे कितना चार्ज होगा, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, दैट इज ए चला जाएगा आपका, यहाँ पे छोटा सा एरिया पे आपका कितना चार्ज है, दैट इज यहाँ से अगर Q निकालोगे तो क्या Q कितना आएगा, सिग्मा इंटू dA। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब हम चाहते हैं कि इसके इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो कैसे बना लेंगे, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, छोटा सा चार्ज छोटा सा एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, छोटा सा चार्ज छोटा सा एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। कहाँ पे बनाएगा, इस पॉइंट पे बनाएगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अभी एज ए पॉइंट चार्ज के जैसा दिख रहा है ना, छोटा सा चार्ज ले लिया है, छोटा सा एरिया ले लिया, उसमें मान लो कि एक ही चार्ज है, इतना छोटा हमने कर लिया है। तो एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ऐसा इस फॉर्म में बनाने वाले। इसकी इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे Q इस पर्टिकुलर इतना छोटा सा एरिया में चार्ज कितना है, दैट इज सिग्मा dA, सिग्मा इंटू dA डिवाइडेड बाई, हमें करना है इसके डिस्टेंस के स्क्वायर r², और यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन r21, ये मान लो r21 यूनिट वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में है। ये बातें क्लियर, इस डायरेक्शन में वेक्टर है। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो ये तो हमारे पास एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, पूरा सा पूरा अगर इस प्लेट में कितने इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालना है तो हम क्या कर लेंगे, छोटे को इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेट करते हैं, तो छोटे छोटे सारे इस तरह छोटे छोटे एरिया से अगर सब निकाल लेंगे इस पॉइंट में, तो हमें मिल जाएगा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड, और मिल जाएगा यहाँ पे क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा dA अपॉन r², और यहाँ पे यूनिट वेक्टर r21। अगेन इसका भी, ये प्लेट का भी निकालने के लिए हमारे पास ऑल्टरनेट गॉस थ्योरम है। ये वाला इक्वेशन सॉल्व करना काफ़ी टफ होता है, और इस ईयर के स्टार्टिंग में आपको इंटीग्रेशन के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, आपके पार्ट 2 बुक में इंटीग्रेशन आपको सिखाया जाता है। तो इस केस में आपका स्टार्टिंग में मोटिवेशन टूट जाए, इसके लिए हम इसको एवेल्यूएट नहीं करने वाले। यही सेम चीज़ को हम निकाल लेंगे किसमें, यूजिंग गॉस थ्योरम। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका फील्ड है, इसका आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनते हैं। तो ये जो चार्ज है ये क्या इस तरफ इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो ऐसे ऐसे करके रहेंगे, डन है, ऐसे ऐसे करके रहेंगे। ये सारे क्या ऐसे ऐसे करके आपके पैरेलली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते रहेंगे। ठीक है, हम बता रहे हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेंगे। जैसे यहाँ पे एक ही चार्ज है तो ऑब्वियसली ये साइड भी एक्सपोज होगा, तो यहाँ पे भी वो फील्ड्स ऐसे करके बनाएंगे। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ ए एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये कुछ ऐसा देखने में आपको लगेगा। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब आ जाते हैं लास्ट टर्म, दैट इज़ वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत ही यूनिक केस है, बहुत ही यूनिक केस है। इसमें क्या होता है, ये सारे कंडक्टर्स थे, ये सारे कंडक्टर होते हैं। ठीक है, ये सारे कंडक्टर थे, ए बी कंडक्टर, ए बी कंडक्टर। ये क्या है, इंसुलेटर है। ये किस में होता है, खाली इंसुलेटर के केस में होता है। कंडीशन कुछ कैसा ऐसा है कि मैंने बाहर एक इंसुलेटर को रखा से, कोई एक इंसुलेटिंग जो कंडक्ट नहीं करने वाला है, इसके अंदर मैंने चार्जेस भर दिए, इसके अंदर मैंने चार्जेस भर दिए। अब देखो ये पॉजिटिव चार्जेस आ रहे तो आपस में रिपेल करेंगे, क्या रिपेल करके सरफेस में आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। क्यों, सरफेस कंडक्टर नहीं है तो वो सरफेस में उसको आने ही नहीं देगा, वो क्या बोलेगा तुम अंदर में ही रहो। तो डन, ये क्या करेंगे, अंदर में चार्जेस रहेंगे इसके। अगेन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस पी पॉइंट जो कि इस चार्ज से, जो कि इस सेंटर ऑफ चार्ज से r डिस्टेंस में है, मैं इस पी पॉइंट पे निकालूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो अगेन यहाँ पे बहुत सारे चार्ज हैं, बहुत सारे चार्ज मिलकर बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, तो हम उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाया, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं हम रो से। रो ये क्या बताता है, कितना चार्ज प्रेजेंट है, टोटल कितना चार्ज प्रेजेंट है पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैं इसमें एक इतना छोटा सा वॉल्यूम को मानने वाला हूँ, एक स्पेयर है, ठीक है, एक बॉल है, इस बॉल के अंदर मैंने इतना छोटा वॉल्यूम को माना, हम अच्छा यहाँ मान लिया ना, तो हमने इतना छोटा वॉल्यूम को माना कि जिसके अंदर सपोज एक ही चार्ज है, जिसके अंदर सपोज कितना है, एक ही चार्ज है। अब डिस्टेंस यहाँ से आ रहा है, ठीक है, जिसके अंदर जस्ट एक ही चार्ज है, तो ये क्या एज ए पॉइंट चार्ज बिहेव कर रहा है। अभी अगर एक ही चार्ज एक पॉइंट चार्ज बिहेव कर रहा है तो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो पहले इस पॉइंट चार्ज पे कितना चार्ज निकाल लेते हैं। तो लेट dv इज द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम। अगर dv क्या होगा, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम होगा, तो मान लेंगे कि उस पर्टिकुलर स्मॉलेस्ट वॉल्यूम पे इतना छोटा है कि उसमें एक चार्ज है बस। तो उस केस में आपका कितना आएगा चार्ज डेंसिटी, q अपॉन dv।
तो यहाँ से आपका चार्ज कितना आएगा उस पर्टिकुलर dv पे, तो यहाँ से आप क्यू निकाल लोगे, दैट इज़ लैम्डा dv आएगा। अभी आप चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अभी एक पॉइंट चार्ज कंडीशन बन चुका है, तो इस फॉर्मूले को लगा देंगे, दैट इज़ 1/4πε0। अभी देखो इस एक लौता पॉइंट चार्ज एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो यहाँ पे अभी डालना है हमें क्यू, क्यू की जगह हमें क्या डालना होगा इस बार, सिग्मा दैट इज़ रो dv अपॉन डिस्टेंस दैट इज़ r², और यहाँ पे r21 वेक्टर। एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इस छोटे से चार्ज में पूरा निकाल लेना है, तो कैलकुलस का यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे सामने। अब पूरा इंटीग्रेशन करेंगे तो इस पॉइंट पे सारे चार्जेस की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज़ ई निकल के आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1/4πε0 आपका यहाँ पे रो dv अपॉन r² और यहाँ पे r21 कैप। यहाँ तक बातें क्लियर है? अब देखो ये सारी बातें तो हमें क्लियर है। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं रेडियली बनते हैं, रेडियली आउटवर्ड बनते हैं, ठीक है, ऐसे करके रेडियली आउटवर्ड बनेगा। डन। सीन कुछ ऐसा है, आप इसको विजुलाइज मतलब सोच सकते हो, जैसे आपके हाथ में एक बॉल हो और बॉल में से क्या हो रहा है, वो जो ब्रश होता है ना, ब्रश निकल रहा है, ठीक है, वो जो टूथब्रश होता है ना, उसमें से जो दाढ़ी होता है ना उसका, वो एक बॉल है आपके हाथ में, उस बॉल में से उस तरह सारे टूथब्रश के दाढ़ी निकल रहा है, तो वो देखने में जैसा होगा वैसा कुछ रिप्रेजेंटेशन बनेगा आपका वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। और इसका कैसा, ये जो पैरेलल प्लेट है इसका आप कैसे सोच सकते हो, आपके पास जो टूथब्रश होता है ना, टूथब्रश का सामने जो ब्रश होता है ना, ब्रश को अगर आप देखोगे तो ऐसे जो उसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो जो बाहर आते हैं वो देखने में जैसा लगेगा ए भी वैसा ही रहेगा। फिर आपका जो शू पॉलिश होता है ना, उसके जो दाढ़ी बाहर आ रहे होते हैं ना, दाढ़ी वगैरह, वो अगर आप देखोगे तो आपको कैसा एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के जैसा दिखेगा। तो मेन ये जो टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें से हम चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, बट अगेन इन इंटीग्रेशन को एवेल्यूएट करना काफ़ी टफ होता है, और हमारे पास गॉस थ्योरम है जिसमें से हम इजीली निकाल सकते हैं, तो हम उसको यूज़ करके इस चैप्टर के लास्ट में निकालने वाले हैं। बट हाँ, इसके आगे भी आप डेरिवेशन करोगे तो निकल के आ जाएगा, और एग्जाम में पूछता भी नहीं है। डन। तो इसमें टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे आपको पढ़ाना था कि आप कैसे इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, एक रफ अप्रोच, और साथ ही साथ में होता क्या है, इसका मेन फंडा क्या होता है कि एक इतना लंबा वायर पे चार्ज है, इतना बड़े एरिया पे चार्ज है, इतना वॉल्यूम पे चार्ज है, तो उसको हम कैसे एक पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करते हैं और कैसे हम उस पर फंडामेंटल फॉर्मूलेस लगाते हैं। तो डन। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।